नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हमारे पास सीपीआई के बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, पूरा पटना बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। आज सम्राट चौधरी का आगमन है और बीजेपी में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार तक कहा जाने लगा। उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो उनके दल का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। पूरे पटना जो देख रहे हैं बैनर पोस्टर झंडा से पटा हुआ है, हम समझते हैं उतना खर्च अगर किसी गरीब के ऊपर कर दिया जाता, गरीबों के ऊपर कर दिया जाता, तो ये हालात बिहार का नहीं रहता। आज हम लोग सदन के अंदर जब पक्ष में थे तब भी, और विपक्ष में थे तब भी, और अभी पक्ष में है तब भी हम सरकार से मांग करते हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, तभी बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। ऐसे बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने बलबूते बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बिहार का विकास करने का काम कर रहे हैं। ये हो रहा है। अब उनका तो पटना के धरती पर या जहाँ भी कार्यक्रम हो बैनर पोस्टर ही दिखाई देता है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है, आज भूखमरी है, उसको उनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। आज जो भी राशन मिलता था, आज उसको बंद कर दिया गया। आप 35 किलो के बदले आप 5 किलो पर चलाया है। ये हिंदुस्तान की सरकार की व्यवस्था है। लगातार आप गर्दनी बाग में देख रहे हैं, बजट सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दे को लेकर के धरना पर बैठ रहे हैं। लेकिन जो सवाल एक बार फिर से आप लोगों की तरफ से ही, जब आप लोग विपक्ष में थे तो पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाया करते थे, लेकिन आप देखिए कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर तुषार हत्याकांड को लेकर के हो या फिर दरभंगा के रजवाड़ा का कांड हो, पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरकारें बदली है, व्यवस्था नहीं बदला है। और पूरे बिहार के अंदर जो थाना अध्यक्ष हैं, जिला पुलिस पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों की रवैया संदेहास्पद है। घटनाएं होती है, उसका सही मूल्यांकन नहीं होता है, सही जांच नहीं होता है, और जो निर्दोष हैं उसको फंसाया जाता है और दोषी रोड पर घूमता है। यही हालात है। इस पर तो हम सदन में भी अभी माननीय मंत्री के सवाल का जवाब, और हम लोग पूरा प्रश्न पूछ रहे थे, हमारे लेफ्ट के लोग पूछ रहे थे, व्यवस्था आपका गड़बड़ है, इस व्यवस्था पर आप अमल कीजिए। और जो गलत रिपोर्ट देता है थाना अध्यक्ष, बगैर एफआईआर हम लोग करते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन आवेदन 15 दिन 20 दिन तक रखा रहता है। लोगों को दौड़ते दौड़ते चप्पल टूट जाता है, एफआईआर नहीं होता है। तो इस पर आप उस पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हम लोगों का सवाल है। और हम सरकार में रहकर भी हम व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करते हैं, चाहे गर्दनी बाग हो या सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, करते रहेंगे। विधायक जी, आपके नज़र में ये पुलिसिया कार्यशैली जो इस तरह से आपने जैसा दोषा प्रत्यारोपण किया है कि सरकार बदली जरूर लेकिन व्यवस्था वही है, तो ये पुलिस का जो रवैया शुरू से रहा है उसमें कैसे बदलाव आएगा? गलत सही रिपोर्ट बना करके किसी को जो निर्दोष है उसे दोषी करार दे देना, फिर उसे फंसा करके जेल दे देना, ये कैसे सुधार होगा? इसमें सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सुधार करने के प्रति सरकार जागरूक है, सरकार सुधार करेगी। हम लोग सरकार को कर रहे हैं, सदन के अंदर भी, ऐसे भी टेबल टॉक में भी हम लोग इस बात को रख रहे हैं। हम समझते हैं आने वाला कुछ ही दिनों में, आप समझ रहे हैं, मात्र 5-6 महीना हम लोगों को सरकार में गया हुआ है। इससे पहले तो 17 साल तक बीजेपी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी। आज पूरे देश ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो चर्चाएं थी, आज वो लोग कह रहे हैं जंगल राज है। इससे पहले क्या था इससे पहले कितना घटनाएं घटी। हमारे दलित महादलित के साथ भी कई तरह की घटनाएं घटी, आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। लेकिन ये सरकार अमल करती है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने की बात करती है। कार्रवाई हुआ भी है, चाहे वो पुल पथार की घटना हो, चाहे वो साहेबपुर कमाल की घटना हो, उसमें त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार की है। तो देखिए, ये हमारे साथ
महागठबंधन के विधायक है, समय समय पर जब विपक्ष में थे तब भी सवाल उठाते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष में भी है तो जो भी खामियां होती है, जो कमी होती है, हमेशा उसको अब लेकर के सामने आते रहते हैं। देखा आपने कि इन्होंने कहा फिर से कि सरकार तो बदली जरूर है, लेकिन जो पुलिसिया रवैया है, जो अफसरशाही, पहले भी आरोप लगता था कि अफसरशाही की सरकार है, लेकिन अभी भी तानाशाही है। जो थाना प्रभारी के जो रवैये हैं वो विभत्स हैं, गलत लोगों को फंसाते हैं, जेल भेज देते हैं, लेकिन जो निर्दोष होते हैं वो जेल जाते हैं, दोषी सड़क पर घूमते रहते हैं। इन सभी को लेकर के फिर एक बार सदन में फिर से इन्होंने आवाज़ उठाने की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक इस तरह का कार्यशैली चलता रहेगा। फिलहाल कितना ही बने रहेगा। के साथ पटना से संगीता सिंह की रिपोर्ट।